वो आगे सफर। हजरत अबू सलमा, नाम याद रहेगा आपको। ये सलमा अरबी में जब पढ़ेंगे ना तो लाम पे भी जबर आएगी, मीम पे भी एक खाली होगी तो सलमा बनेगा। हम अपनी जुबान में सलमा भी बोल लेते हैं। हजरत सलमा, अबू सलमा, इनके घर में बेटा पैदा हुआ तो बच्चे का नाम सलमा रखा। और सल्लमाहू का माना होता है ये सलामत रहे, तो बेटे का नाम सलमा रखा उन्होंने। हजरत सलमा इतने प्यारे थे, खूबसूरत थे कि बाप ने अपना नाम ही छोड़ दिया और अपने आप को अबू सलमा कहलाना पसंद किया। बेटे ये कुनियत मशहूर हो जाती। माँ इतना प्यार करने लगी बेटे से कि माँ का नाम उम्मे सलमा मशहूर हो गया। इतने प्यारे बेटे थे कि मक्के की औरतें रोज आती, कोई बीबी आ कहती जरा थोड़ी देर बच्चा देना, मैं घर न ले जाऊं। एक और बीबी आ गई, थोड़ी देर मैं न खिला लूं। बच्चियां मोहल्ले की औरतें बड़ा प्यार करती। हजरत अबू सलमा जब कुफारे मक्का से तंग आ गए तो मदीने जाने का इरादा किया। मदीने जाने दुख जब बहुत ज्यादा घेर लेना बंदे को तो फिर मदीना याद आता है। मदीने जाने का जब इरादा किया ना तो मियां बीवी और बेटा साथ बैठे। जब गए ना मदीने की सरहद पे तो जनाब उम्मे सलमा के मेके वाले आ गए। आके आने लगे, अबू सलमा तूने जाना है तो जा, हमारी बेटी कोई नहीं जाएगी, जा तूने जाना है तो। बनु मुगीरा में उनकी शादी हुई थी, बनु मुगीरा के सारे लोग आ गए, हम नहीं जाने देंगे। वो जनाब उम्मे सलमा को ले गए। माँ उधर चली गई, पीछे से जनाब अबू सलमा के भाई, उनके रिश्तेदार, उनके माँ बाप सारे आ गए। कहने लगे, उनका वालिद कहने लगा, अबू सलमा तूने जाना है तो जा, ये बच्चा हमारी नस्ल है, मेरा पोता नहीं जाएगा, इनको नहीं जाने दूंगा। रिश्तेदार जमा हो गए, ये नहीं जाएगा। हजरत अबू सलमा बच्चा अपनी तरफ खींचते, उनका कबीला अपनी तरफ खींचता। इसी हालत में बच्चे का बाजू उतर गया। बच्चा चीखे मार के रोने लगा। जरा सुनना और जरा सोचना, मैं कहा करता हूं जिस्मानी तकलीफ सही जाती है, ये जो ज़हनी तकलीफ होती है ना, अजियत, ये बड़ी मुश्किल होती है। लेकिन सहाबा ने जहादे जिंदगानी में ज़हनी आजमाइशों को सहा, तकलीफ बर्दाश्त की। बच्चा उनके मेके वाले ले गए, बीवी ससुराल वाले ले गए। जनाब अबू सलमा थोड़ा आगे बढ़ के खड़े हुए, कहने लगे, बेटा भी मुझे बड़ा प्यारा है, बीवी भी बड़ी प्यारी है, लेकिन शहर मदीना का भी जवाब नहीं, मैं मदीने ही जाऊंगा बच्चा छोड़ के। ओ भाई, यहां जो लोग 22 दिन के लिए 28 दिन के लिए जाते हैं ना, वो 6 साल की प्लानिंग पीछे दे के जाते हैं। बच्चों को कोई तकलीफ ना आए, घर वालों को कोई मुशक्कत ना आए, जो 15 दिनों के लिए जा रहे। लेकिन बच्चा रह गया, बीवी रह गई। जनाब अबू सलमा मदीने चले गए। मां कहीं है, बेटा बताओ कितनी तकलीफ है, कितनी अजियत है, कितनी आजमाइश है। हजरत अबू सलमा मदीने चले गए। हजरत उम्मे सलमा सारा दिन एक पहाड़ी पे बैठी रहती और रोती रहती, और जो उस तरफ से आता उनके ससुराल की तरफ से, उससे पूछती मेरे बेटे का क्या हाल है, रोटी टाइम पे खाता है, उसका बाजू ठीक हो गया। हजरत अबू सलमा मदीना मुनव्वरा में पहाड़ पे बैठे रहते। जो लोग मक्के आते पूछते मेरे बेटे को देखा है कहीं गली में खेलते, उनकी माँ का क्या हाल था। किसी को रहम नहीं आया मेरी बीवी पर, अभी भी किसी को ख्याल नहीं आया। सुबह शाम में रोते गुजर गई। 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, 5 दिन नहीं, पूरा साल गुजर गया। पूरा साल यहां मुफ्त में दीन मिला है, मुफ्त में। हम मदारस में कहते हैं मुफ्त में कुरान पढ़ाएंगे, बच्चा दाखिल करा जाओ, मुफ्त में हदीस सिखाएंगे, दाखिल करा दो। कहते ना भाई, मजहब की बात, मजहब से तो हमारा सोतेला रिश्ता है। अगर बच्चा स्कूल में नहीं चलेगा, काम नहीं सीखेगा, फिर देखेंगे इसको मौलवी बनाना है कि नहीं। अभी आप कह रहे हैं ये कैसे हो सकता है? सेकंड दर्जा, दूसरा दर्जा, तीसरा दर्जा माज़अल्लाह मजहब को मिलता है। ये लोग थे जो नफ्सियाती तौर पर मजबूर हो गए, लेकिन मजहब से पहला रिश्ता, मजहब से पहला ताल्लुक, पहला उनका सगापन अपने दीन के साथ। साल बीत गया तो बनु मुगीरा के सियाने लोग जमा होकर जनाब उम्मे सलमा के बाप के पास गए। कहने लगे बस कर दे, तेरी बेटी का रोना हमसे नहीं देखा जाता, चल बस कर, मेहरबानी कर। वो कहने लगा चलो ठीक है, तुम कहते हो तो मैं बेटी को जाने की इजाजत दे देता हूं। वही सारे लोग फिर मिल के हजरत अबू सलमा के खानदान के पास गए। कहा तुम्हें इस बच्चे पे रहम नहीं आता, इस छोटे से फूल पर करम नहीं आता, माँ जिंदा है, बाप जिंदा है, तुमने जुदा कर दिया वो बच्चा। ओ भाइयों, इन लोगों ने वो वाली कैद सही है सहाबा ने जिसका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, लेकिन सब्र, इस्तकामत पहाड़ साबित हुए। हजरत
अबू सलमा के रिश्तेदार भी मान गए। अब उम्मे सलमा अपना बेटा लेके एक जगह जमा हुई तो उनका अब्बा पूछने लगा, बेटी अब यही रहोगी ना? तो हजरत उम्मे सलमा कहने लगी, अब्बा आपको अभी भी समझ नहीं आई, जिस मदीने के लिए साल पूरा तकलीफें सही है उसको छोड़ के मैं यहां रहूंगी क्या? एक घोड़े का बंदोबस्त कर दो, मुझे और मेरे बेटे को घोड़े पे तुम बिठा दो और मदीने मेरा अल्लाह मुझे पहुंचा देगा, बिठा दो मैं पहुंच जाऊंगी। भाइयों, इस अंदाज में इनकी मुलाकात हुई। जिंदगी में सब्र नहीं रहा, हौसला नहीं रहा, इस्तकामत नहीं रही। हमारे कमजोर लबो लहजे ने खुदकुशियों को ईजाद किया, हमारी कमजोर तबीयतों ने फसाद को ईजाद किया, हमारे रिश्ते हमारी मर्जी के हैं। तो किसी शायर ने कहा था, तेरी शर्तों पे ही अगर करना है तुझको कबूल, ये सहूलत तो मुझे सारा जहां देता है। मेरी मर्जी पे मेरा चचा चले तो मेरा ताल्लुक है, मेरी मर्जी पे मेरा दोस्त चले तो मेरा ताल्लुक है, और अगर वो अपनी मर्जी कर जाए तो फिर मेरा कोई रिश्ता। ओ भाई, ये क्या रिश्तेदार चलाने का तरीका हुआ? इस्तकामत ही नहीं, हौसला ही नहीं, सब्र ही नहीं, और जब बुजुर्गों में नहीं